पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो अपने अंदर तारीख के कई खजाने समोए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि सिर्फ फॉरेनर्स ही नहीं बल्कि बहुत से पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी अपनी इन चीज़ों से अनजान हैं। तो पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हें खोज कर निकालने और दूसरों तक पहुँचाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो चले आज आपको एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की सैर करवाते हैं जो अपने अंदर कई तारीखी खजाने रखे हुए हैं, या इस रेलवे स्टेशन को हम दूसरे अल्फाज में रेलवे का म्यूजियम भी कह सकते हैं। ये लोकोमोटिव चलता था बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में जूब से लेकर बोस्तान जंक्शन तक ये इंजन चला करते थे। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का पूरा एक मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जो आप लोग ये मेरे लेफ़्ट साइड पर ट्रेन देख रहे हैं HBU 28312 के साथ, मैं इसी में अभी आया हूँ रावलपिंडी से लेकर गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। तो ये ट्रेन जो है ये बेसिकली है रावलपिंडी और अटक के दरमियान चलने वाली सफारी टूरिस्ट ट्रेन। तो इस ट्रेन का तकरीबन 1 घंटे का यहाँ पर स्टॉप है। तो इस 1 घंटे में जितने भी मुसाफिर आते हैं, जितने भी टूरिस्ट होते हैं इस ट्रेन के, उन तमाम लोगों को ये मौका दिया जाता है कि वो इस स्टेशन को सही से एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि इस स्टेशन पर काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से भी एंटीक लोकोमोटिव्स, कोचेज़, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हम एक नज़र अभी देखते हैं अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन बन तो गुजरती ही है, साथ ही यहाँ से एक ब्रांच लाइन बसाल जंक्शन के लिए भी निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम इस्लामाबाद में एंट्री फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है स्टेशन की। तो पाकिस्तानी नेशनल जो है उसकी 50 रुपये है, सलून की जो है वो 50 रुपये फ़ीस है, यानी कि विज़िट की। फॉरेनर्स की जो है यहाँ 400 रुपये फ़ीस है, जबकि वेडिंग शॉट्स जो है यहाँ पर, वेडिंग शूट जो होता है शादियों का, अक्सर दुल्हा दुल्हन आते हैं यहाँ पर, उसका 3000 रुपये का है टिकट। तो इंशाल्लाह अगर मेरी शादी यहीं कहीं हुई करीब में किसी इलाके में, तो मैं ज़रूर आऊँगा इस रेलवे स्टेशन पर अपनी शादी का शूट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि गोल्डरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी पुराने दरख्त भी मौजूद हैं। साथ ही इन दरख्तों की छाँव में खड़ी हुई है हमारी सफारी टूरिस्ट ट्रेन PHI 28312 लोकोमोटिव के साथ। और अब मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम की तरफ, ताकि आप लोग को इस म्यूज़ियम को थोड़ा बहुत दिखा दूँ अपनी आज की इस वीडियो में। जितना हो सकेगा, जितने अच्छे तरीके से हो सकेगा, आप लोगों को तमाम चीज़ों को दिखाता हूँ मैं आज। तो ये जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लगी है, यहीं पर एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, जो कि बेसिकली एक नैरो गेज स्टीम इंजन है। इस लोकोमोटिव को म्यूज़ियम होने की वजह से तकरीबन थोड़े दिन बाद ही रिपेंट किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से मुसाफिर, बहुत से टूरिस्ट इस रेलवे स्टेशन पर आते हैं। तो ये G/S64 ये लोकोमोटिव जो है ये चलता था अटक और ठल के दरमियान, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो लोकोमोटिव है। तो अपने टाइम पर ये अपने इस रेल रोड के बादशाह हुआ करते थे ये इंजन, जो कि अब बिल्कुल अपनी अहमियत खो चुके हैं और इस तरह एक स्टैचू के तौर पर खड़े हुए हैं। साथ ही ये एक नैरो गेज की इंस्पेक्शन कार है। इसके अलावा ये फर्स्ट क्लास का कोच है, कोहाट ठल। ये पूरी जो है ये कोहाट ठल की ट्रेन है, जिसमें एक इंस्पेक्शन कार है, ये फर्स्ट क्लास है। और इसके बराबर में मौजूद है एक कोस्टल वैन प्लस पैसेंजर कोच। और ये पोस्टल वैन वही है जो आज के दौर में आप लोग खैबर मिल में देखते होंगे 1 अप 2 डाउन में। इसके अलावा ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का एक फ्रेट कोच है, और इसके पीछे एक और इंस्पेक्शन कार का कोच है, और उसके पीछे एक और कोहाट ठल का एक कोच है। इंग्लिश में ठल है, उर्दू में टल है। साथ ही फ्रेट ट्रेन का कोच, जो कि बेसिकली एक खबूस है। ये देखें आप, ये है एक एंटीक चीज़, स्लीपर। उस ज़माने के स्लीपर, पुराने ज़माने के स्लीपर कुछ इस तरह हुआ करते थे, नैरो गेज के। तो ये लोकोमोटिव जो आप देख रहे हैं ZB207,
ये लोकोमोटिव चलता था बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में जूब से लेकर बोस्तान जंक्शन तक ये इंजन चला करते थे। तभी इनका नंबर जो है आप देख सकते हैं ZB लिखा हुआ है इसके नाम के आगे। और ये भी नैरो गेज लोकोमोटिव है जो कि अपने वक्तों में पूरी ट्रेन को पहाड़ों पर चढ़ाया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान का पूरा ही एक जो है पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पर ये लोकोमोटिव अपनी कारकर्दगी दिखाया करते थे। तो दोस्तों ये जो है ये सलून कोच है नैरो गेज ट्रैक का। तो चलें इसको अब एक बार अंदर से भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आज के सलून में और इस सलून में कितना फ़र्क है। तो ये इस कोच का इंटीरियर जिसका मैंने अभी बाहर से आपको लुक दिखाया था। ये एक डेस्क है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जो कि लोगों ने तोड़ दिए हैं शायद। चेयर्स वगैरह मौजूद हैं। ये बैठने की जगह, काफ़ी लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेडिंग है, ये अलमारी है, ये वही पंखे हैं जो अभी हमारी सफारी ट्रेन में लगे हुए थे पहले कोच में। मैट्रेस काफ़ी सॉफ्ट। तो ये कोच जो है ये बेसिकली बंद रहता है, लेकिन सफारी टूरिस्ट ट्रेन आई है इस वजह से ये तमाम चीज़ें खोली गई हैं। ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी अंधेरा है, इस वजह से मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमारे घरों के होते हैं वॉशरूम। वॉशरूम में पंखा भी दिया गया है, इसका कुछ सीन समझ नहीं आया। ये शॉवर और ये शीशा जहाँ पे आप अपना चेहरा मुबारक देख सकते हैं। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पर भी वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ ही ये जो है ये आप बैठ सकते हैं आप। इसके अलावा ये तो किचन है। एंटीक स्विचेस लगे हुए हैं कोच में, और ये पूरी लिस्ट है जो जो सामान इस कोच के अंदर है। तो ये तमाम कोचेस जो हैं ये तो हमने देख लिए हैं, जिसके पीछे ही हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। और ये वाला जो कोच है सलून कोच नैरो गेज का, ये भी हमने देख लिया है। चलें अब चलते हैं अपोजिट साइड पर, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है BCU 307027। तो चलें पाकिस्तान के वाहिद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी एक नज़र देख लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। इसके अलावा ये लोकोमोटिव आपको कहीं और इस तरह खुलेआम देखने को नहीं मिलता। और इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के सामने एक ब्रॉड गेज स्टीम लोकोमोटिव भी मौजूद है। तो पहले इसे देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों BCU 30 लोकोमोटिव 7027 पाकिस्तान रेलवेज के बेहतरीन लोकोमोटिव थे एक ज़माने में, और ये खानेवाल से लेकर लाहौर तक अपनी एक अच्छी कारकर्दगी दिखाते थे। और ये लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ फ्रेट ट्रेन में भी लगा करते थे, और ये फुली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इलेक्ट्रिफिकेशन ख़त्म हुई तो ये लोकोमोटिव्स बिल्कुल डेड हो गए एक तरह से आप ये कह लें। और फिर इन लोकोमोटिव्स को रावलपिंडी और लाहौर शेड में खड़ा कर दिया गया। इसके पीछे 3 पैसेंजर कोचेस लगे हुए हैं, पुराने पैसेंजर कोचेस। तो चलें उनको भी एक बार विजिट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ में? तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे प्लीज़। अच्छा, कायद आज़म वाली सलून है, सही। तो ये हम इस वक्त आ चुके हैं कायद आज़म की सलून में। इसकी लाइट्स वगैरह जल रही हैं सारी। ये वेटिंग रूम है, आगे बेडरूम वॉशरूम। अच्छा, गार्ड रूम भी इसी कोच में ही है। ड्रेसिंग सही। तो ये एक टेबल लगी हुई है, टेबल के साथ ही 2 चेयर्स हैं, चेयर्स के साथ ही सोफ़ा सेट वगैरह लगा हुआ है। तो ये है कायद आज़म का कोच जिसे वो इस्तेमाल करते थे, और ज़रूर उन्होंने इसमें काफ़ी सफ़र भी किया होगा। 2 पर वाले पुराने पंखे लगे हुए हैं इसमें। जाहिर सी बात है, कोच पुराना है तो पंखे भी पुराने होंगे। ओल्ड स्विचेस। तो ये वैसे ही स्विचेस लगे हुए जैसे से पहले कोच में देखे थे हमने, और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इस कोच को अच्छा मेंटेन किया हुआ है पाकिस्तान रेलवेज ने टूरिस्ट के लिए।
तो चले इस वेटिंग एरिया से निकलते हैं और आगे बेडरूम वगैरह देखते हैं कायद आज़म का। तो दोस्तों ये लग रहा है मुझे बेडरूम। 2 बेड मौजूद है यहाँ पर, साथ ही एक टेबल है और एक अटैच वॉशरूम है। बाथटब, कमोड, बेसन। तो ये वॉशरूम के 2 गेट हैं जिससे आप बाहर से भी अंदर आ सकते हैं और साथ ही अपने केबिन से भी अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा आगे ये एक और वॉशरूम मौजूद है। साथ ही अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर भी 2 बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। ये पूरा एक सेपरेट केबिन बन जाएगा ये भी, लेकिन वो पूरा पर्सनल है एक तरह से, वो पूरा पैक है, लेकिन ये इस तरह का पर्सनल नहीं जैसा वो है। कोच के पीछे है गार्ड रूम। ये वही पुरानी बर्थ है पाकिस्तान रेलवेज की, और ये सेंटर में भी कुछ है, आई थिंक वॉशरूम होगा जी। ये वॉशरूम है। वॉशरूम के ऊपर ही आप देख सकते हैं शावर लगा हुआ है। तो ये है गार्ड की जगह, प्लस यहाँ पे किचन भी मौजूद है। तो बेसिकली ये जो रूम है जो आपने अभी देखा ये वाला, ये बेसिकली सर्वेंट्स के लिए होगा। तो ये कोचेस जो कायद आज़म के कोच के पीछे है ये बंद है। इसके अलावा जो कोच कायद आज़म के कोच के आगे है वो भी बंद है। तो दोस्तों ये एक ब्रॉड गेज का स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है जिसका नंबर है 5734, और ये स्टीम लोकोमोटिव यानी कि जो सबसे भारी भरकम स्टीम लोकोमोटिव है ये चला करता था कराची और लाहौर के दरमियान। तो देख रहे हैं आप कि ये कितना पावरफुल लोकोमोटिव है। पाकिस्तान रेलवेज का एक कीमती असासा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस स्टीम इंजन के पीछे वाला जो कोच है इस पर भी एक नज़र डालते हैं, लेकिन अभी एक ट्रेन आ रही है, पहले इसे कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम इस पर नज़र डालते हैं। तो ये HBU 20 के साथ एक मालगाड़ी आ रही है। HBU 20 8087 ट्रेन की लीड पर पॉइंट्समैन वगैरह आगे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो स्टीम लोकोमोटिव है जो कि ब्रॉड गेज का स्टीम लोकोमोटिव है, इसके पीछे जो एक ब्रॉड गेज का कोच खड़ा हुआ है ये वाला, ये बंद है, वरना मैं आप लोगों को इसका भी विजिट करवाता। इसको पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। 3 कोचेस टोटल बंद किए हुए हैं, एक ये वाला और 2 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के पीछे वाले। तो इस स्टीम इंजन के पीछे और BCU 30 के पीछे ही एक गैलरी 2 मौजूद है। तो चले पहले गैलरी 2 विजिट कर लेते हैं, इसके बाद गैलरी 1 विजिट करते हैं जो कि मेन प्लेटफॉर्म पर है। तो इंटर होते के साथ ही हमें दिखे यहाँ पे हमारे चाय वाले भाई, ये पुराने ज़माने की क्रॉकरी रिट्रीव फ्रॉम मारी इंडस स्टेशन। ये मारी इंडस की क्रॉकरी है यहाँ पर सारी। तो यहाँ पे लिखी हुई है पहिए की तारीख पूरी, कि जो व्हील है ये कैसे डिस्कवर हुआ था, पूरी तारीख यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कुछ घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी इसके मॉडल रखे हुए हैं यहाँ पर। सिविलाइजेशन अलोंग रेलवे ट्रैक, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज के तमाम सेक्शंस की तारीख लिखी हुई है यहाँ पर, कौन सा सेक्शन कब बना, कितने किलोमीटर का है ये और यहाँ से कितनी दूर है, तमाम तारीख लिखी हुई है यहाँ पर। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। स्टीम लोकोमोटिव का मॉडल 1869 का, टिकट पर डेट पेस्ट करने वाली मशीन,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। अगर मैं तमाम चीज़ें दिखाने बैठा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। जो मेन चीज़ें हैं रेलवे के हवाले से मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें दिखाता हूँ। तेल लैंप, यानी कि वही लैंप है जिसके अंदर दिया रखा जाता है और फिर दिए में आग लगाई जाती है ताकि वो रोशनी दिखे। इसमें लिखा हुआ है तेल लैंप गाड़ी के आखिरी बोगी में नस्ब किए जाता था ताकि ट्रेन की मौजूदगी और सिम का तयन हो सके। तो ये पहले इस्तेमाल होता था लास्ट कोच में, यानी कि गार्ड वैन वाले कोच में, लेकिन अब जो है वहाँ पे लाइट्स लगा दी गई हैं रेड कलर की। पीतल का लैंप, ये एक यूनिक चीज़ है यहाँ पर, 1922 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, मेड बाय नूर, ब्रांड 570 किंग, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये जो EMU लोकोमोटिव चलते थे यहाँ पर पाकिस्तान में, ये उसका एक मॉडल रखा हुआ है। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ, पुराने ज़माने के लैंप, पुराने ज़माने के फ्लैग और बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप लोग देखेंगे ये आकर तो एक लम्हे के लिए आप लोग पुराने दौर में चले जाएंगे वापस। ये कुली का मॉडल, हेलो, बच्ची यहाँ पे आई हुई है हमारे साथ सफारी ट्रेन में। ये अयूब ब्रिज सक्खर में जो है उसका एक मॉडल बना हुआ है यहाँ पर। साथ ही अभी कैसा दिखता है ये वो है, और ये मॉडल है ALU 4606 का मॉडल रखा हुआ है यहाँ पर। ये लोकोमोटिव से कुछ दिन पहले हम लाहौर में दिखते थे शंटिंग करते हुए। यहाँ पर तमाम कटलरी आइटम्स हैं पुराने ज़माने के, जिन्हें चमका कर बिल्कुल नए की तरह यहाँ पर रखा हुआ है। ये स्टीम लोकोमोटिव का मॉडल ZB यानी कि ज़ूब बोस्तान 205। इसी के पीछे है एक BTO ऑयल टैंकर और इसके बराबर में है एक खबूस, जिसे एज अ मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है। साथ ही मुख्तलिफ किस्म की जो है यहाँ पर क्लॉक्स रखी हुई हैं, और ये क्लॉक्स जो है आप लोगों को अक्सर ही हॉरर मूवीज़ में देखने को मिलती होंगी। तो ये रेलवे मुलाजमिन के ज़रिए इस्तेमाल मुख्तलिफ बैजेस यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का पूरा एक मॉडल यहाँ पर बना हुआ है जो कि पूरा वुडन है, यानी कि लकड़ी से बनाया गया है पूरा मॉडल बिल्कुल सेम। ये यहाँ पर है शीलाबाग टनल, पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है ये, जो कि शीलाबाग रेलवे स्टेशन के निकलते ही आती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टीम इंजन खड़ा किया हुआ है। तो ये थी पूरी गैलरी 2 जिसका मैंने अभी आपको विज़िट करवाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। अब चलते हैं गैलरी 1 की तरफ और देखते हैं कि और क्या क्या कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। उन तमाम चीज़ों को खोजते हैं अब। तो ये नैरो गेज ट्रैक पर ही मौजूद है, नैरो गेज क्रेन 6। तो अब हम जा रहे हैं गैलरी 1 की तरफ, और ये प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीक लाइट्स भी लगी हुई हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर। GMU 34734 का यहाँ पर एक मॉडल भी मौजूद है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही इसके पीछे लिखा हुआ है कि गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप टैक्सिला, हरीपुर, हवेलियाँ, अटक, नौशहरा, पेशावर के लिए ट्रेन तो पकड़ ही सकते हैं। और ये हमारी खड़ी हुई है आज की सफारी ट्रेन PHA 208134 लोकोमोटिव के साथ। तो गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन पर सफारी ट्रेन के मुसाफिरों के लिए चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी मौजूद हैं, जिसे मैंने चलाकर तो नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है कि वर्किंग में ही होंगे। तो दोस्तों ये रही गैलरी 1 जिसको मैंने पहले तो विज़िट नहीं किया था, लेकिन चलें अब इस गैलरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सबसे पहले आपके अंदर आते ही नज़र पड़ेगी एंटीक गन्स पर, के साथ ही एंटीक बोर्ड्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी पुराना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे 2 मशीन्स रखी हुई हैं, इलेक्ट्रिक मीटर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लंदन की बनी हुई है ये वॉच। तो यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है, साथ ही एक पोलर कार का कोच पाकिस्तान रेलवेज़ का, यानी कि ये उम्मीद दिलाई गई एक तरह से कि आने वाले वक्तों में किसी न किसी दौर में
ये बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में हो पाएगा। एंटीक बल्ब्स ये देख सकते हैं आप, ये सारे बल्ब हैं। ये फैंस जो भी कोच नंबर 1 में लगे हुए थे। RGE 25101 का यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है। बैटरी से चलने वाले हीटर यहाँ पर मौजूद हैं गैलरी 2 में, सॉरी गैलरी 1 में। इसके अलावा पुराने टेलीफोन, मॉर्स कोड, ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कुछ सीन होता होगा ज़रूर। तो ये उस्मान भाई हमें थोड़ा सा मॉर्स कोड के बारे में गाइड करेंगे। जी उस्मान भाई। हमारे पास जो पहली कम्युनिकेशन डिवाइस है रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए मॉर्स कोड इंट्रोड्यूस हुए थे 1836 में। 1836 नाम था जिसका ने डिस्कवर किया। सही सही। कंप्यूटर में आपने एक लैंग्वेज पढ़ी हुई कोडिंग लैंग्वेज, इसमें डॉट्स और डैश होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें वो वाली कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है। इसमें वायर्स के जरिए जो है इंफॉर्मेशन जो है दूसरे स्टेशन पर जाती है। सही। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में। कोडिंग लैंग्वेज में सही। इसको डिकोड कर देने तो पता चलता था हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा अच्छा, डिफिकल्ट थी। सही सही। कोडिंग लैंग्वेज नहीं कर रही थी उस टाइम पे, इसको थोड़ा सा बदल दिया तो फोन पर इंट्रोड्यूस हुए हमारे पास। ठीक है, इसका सेम सिस्टम जो है वायरलेस फोन वाला है, जो वॉकी टॉकी होता है ना हमारे पास जी, इसका सेम वो सिस्टम है। जब आपने बोला होगा आप ये वाला एंटर डाउनलोड प्रेस करेंगे, सही। ठीक है, और जब आपने सुना होगा एंटर रिलीज कर देंगे और यहाँ से आप सुनेंगे। सही सही। मतलब जो इनक्रिप्शन वाला सीन था मॉर्स कोड का, उसकी जगह इस फोन ने ले ली थी सेमाफोर। इसके थोड़े टाइम बाद इसमें एक डिफेक्ट था, या तो आप एक टाइम पे बोलेंगे या एक टाइम पे सुनेंगे। सही। ठीक है, इसमें बेहतरीन मजीद की तो हमारे पास ये ओल्ड टाइप कंट्रोल रूम फोन आए हैं, ये अभी भी यूज हो रहे हैं। इस पे कॉल आती है तो ये साइड पे इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको आप घुमाएंगे और कॉल सुनेंगे। ये फोन आपको अभी भी हर स्टेशन पे मिलेंगे, ये स्टिल वर्किंग में है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर जी। तो ये बॉल टोकन सिस्टम है जो कि आप लोग आज भी देखते होंगे, ख़ास तौर पे मेन लाइन 2 पर ये इस्तेमाल होता है आज भी। बेहतरीन है। किस चीज़ के लिए वर्क करता था ये? अभी इमरजेंसी चेन होती है ना, जी जी, ये सायरन होता था पहले, कोई भी इमरजेंसी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे हम अभी जंजीर खींचते हैं, ये बेसिकली उस चीज़ का काम करता था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसकी आवाज़ पहुंच जाती थी लोकोमोटिव ड्राइवर तक? सही सही। तो ये 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है, जिसके लिए मैं भाग कर जा रहा हूँ उसे कैप्चर करने के लिए, और इसके फ़ौरन बाद ही हमारी ट्रेन को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो बिलाल भाई पहले से मौजूद हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है। राशिद भाई और फैजान भाई वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ये आ रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, ट्रैक्स चेंज करती हुई आ रही है एक ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक HBU और एक PHL लोकोमोटिव मौजूद है अपनी अपनी ट्रेन के साथ, वरना तो इसे यहाँ से थ्रू गुजारा जाता है, लेकिन HBU की वजह से इसे लूप लाइन पर लिया जा रहा है। पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस 6401 लोकोमोटिव ट्रेन की लीड पर। तो ये चली गई है जाफर एक्सप्रेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेलवे म्यूजियम पसंद आया होगा। तो इन तमाम चीज़ों को बताने में अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और अब इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सफारी ट्रेन का सफ़र करेंगे रावलपिंडी से लेकर अटक खुद रेलवे स्टेशन तक, और इस सफारी ट्रेन के विस्टा डोम कोच के नज़ारों को इंजन के पीछे से एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आप लोगों से आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।